नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध के आज की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स, अंधे कत्ल और अज्ञात हत्याओं से संबंधित है। बहुत बार मैं बता चुका हूं इनका अर्थ क्या है। आज का वाकया गुरुग्राम से है, हरियाणा, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे। बात अगस्त 2012 की है। तारीख 5 अगस्त सन 2012, ध्यान रखिएगा इसका। गुरुग्राम में नूह एक जिला है या कस्बा है, मुझे बहुत सही आइडिया नहीं है। नूह के मनुवास के रहने वाले डॉक्टर महासिंह अपने घर से अपनी क्लिनिक जा रहे थे और तभी मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर डॉक्टर महासिंह की हत्या कर दी। आसपास के इलाके में, जिसे कहते हैं, तनाव फैल गया। डॉक्टर की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी और डॉक्टर अच्छी प्रैक्टिस वाला डॉक्टर था। नूह का धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तमाम चीजें हुई। हत्या का मुकदमा लिखा गया। डॉक्टर महासिंह की पत्नी ने यह हत्या का मुकदमा लिखवाया। तफ्तीश हुई। 2 साल बीत गए। 2014 तक तफ्तीश आगे नहीं बढ़ी। न कारणों का पता लगा, न अपराधियों का पता लगा और न ये पता लगा कि क्यों ये हत्या, मतलब किस वजह से ये हत्या की गई है। इतना लंबा समय हो गया तो गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने 2014 में राज्य अपराध शाखा को इसकी विवेचना सौंप दी। राज्य अपराध शाखा ने भी तमाम कोशिश की। 2 साल की तमामी विवेचना, तमाम कोशिश, तमाम बयान, तमाम समयी साक्ष्य, इसके बीत जाने के बाद भी जब कुछ नहीं पता लगा तो हत्या की ये पत्रावली बंद कर दी गई। इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई हत्या के 4 साल बाद, जैसे कि ये हत्या हुई ही नहीं। 2018-19 में जब कमिश्नर पुलिस गुरुग्राम मोहम्मद अकील आए तो उन्होंने गुड़गांव की ऐसे हत्याओं के मामले जो खुले नहीं, पत्रावली बंद कर दी गई, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, विवेचना बंद कर दी गई, इनकी समीक्षा की। बहुत बड़ी संख्या में गुरुग्राम में ऐसी हत्याएं थीं जिनका पता नहीं लगा और समय बीतने के बाद 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद ये ठंडे बस्ते में डाल दी गई। उन्हीं में से डॉक्टर महासिंह की हत्या का भी मामला था। सहायक पुलिस आयुक्त अपराध शमशेर सिंह को श्री मोहम्मद अकील ने इस विवेचना का जिम्मा दिया कि आप इसकी नए सिरे से विवेचना करें, बिल्कुल नए सिरे से, जैसे कि अभी हत्या हुई हो। पुरानी किसी चीज पर रिलाई न करें, नए सिरे से विवेचना शुरू करें और इसका पता करें कि आखिर इतने सालों में इस हत्या का पता क्यों नहीं लगा। फैक्ट्स जो सबके सामने थे वो ये कि गोलियां मारकर डॉक्टर महासिंह की हत्या की गई। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, दिन में हत्या की गई। फैक्ट नंबर 3, 3 बदमाश जो मोटरसाइकिल पे सवार थे उन्होंने डॉक्टर की हत्या की। ये 3 फैक्ट थे। चौथा फैक्ट कि इस संबंध में एक FIR भी डॉक्टर की पत्नी ने लिखाई है। ये ऐसे फैक्ट हैं जिनको
तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हत्यारों का पता नहीं लगा। शमशेर सिंह ने सबसे पहले 6 साल पहले हुई इस हत्या के बारे में गांव में जानकारी लेनी शुरू की। कई दिन तक गांव में उनका आना जाना लगा रहा। उस समय के कुछ लोगों ने यह बताया कि साहब मोटरसाइकिल तो काले रंग की थी, नंबर प्लेट पीछे हल्की सी घिसी हुई या इस पर कीचड़ या मिट्टी पोती हुई थी, लेकिन एचआर पढ़ने में आ रहा था और पीछे के 2 अंक पढ़ने में आ रहे थे। 2012 की थी तो इसका मतलब एचआर के बाद 2 लेटर्स और होंगे, AB, BC, CD, DE, इस तरह के 2 लेटर और होंगे। उसके बाद 2 अंक और होंगे, 4 अंक की नंबर प्लेट होती है। इसके सिवा कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सब यही कहते रहे, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। जिन लोगों ने देखा उन्होंने घटना स्थल पर होना नहीं बताया कि हमने साहब मौके पर गोली चलते हुए देखी, हत्या करते हुए देखा, ऐसा कुछ नहीं। जिधर से वो मोटरसाइकिल आई थी या जिधर को वो मोटरसाइकिल गई थी, उसमें जो अंक उन्हें पता लगे वो अंक और आधा अधूरा नंबर उन्होंने बता दिया। शमशेर सिंह को ये टिप कह लें या ये सुराग कह लें या ये जानकारी कह लें या ये लीड कह लें, वो ऐसी लगी कि जिससे उनको लगता था कि हम असली आदमी तक पहुंच जाएंगे। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उस नंबर प्लेट के लगाए गए। एचआर के बाद जो 2 लेटर हैं उनके सारे कॉम्बिनेशन लगा लें और उसके बाद लास्ट 2 नंबर को छोड़ के सारे कॉम्बिनेशन लगा लें तो करीब करीब 8000 गाड़ियों के नंबर मिलेंगे। 8000 जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो अगर जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। जो मेरी जानकारी है उसमें लगभग 8000 मोटरसाइकिलों के नंबर मिले। अब 8000 मोटरसाइकिलों के नंबर फिजिकली वेरीफाई करना कठिन काम है, लेकिन एसीपी शमशेर सिंह की टीम ने कहा कि अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो दूर से ये कठिन ही लगेगा। उन्होंने शुरुआत की। एक एक नंबर के सबसे पहले तो जितने नंबर उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकाले थे उनको जो परिवहन का ऐप होता है, हर स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में भी है, उसमें नंबर फीड करिए तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर का पेपर जिसमें उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर लिखा होता है वो सब मिल जाता है। ऐसे सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पेपर्स निकाले गए। फिर टीम भेज कर इनको वेरीफाई किया गया। ज़्यादातर लोग मिल गए, 50% ने गाड़ियां बेच दी, लेकिन करीब करीब 200 लोगों ने ये सूचना दी कि उनकी गाड़ियां चोरी हो गई थी। उन्होंने चोरी के संबंध में जो एफआईआर लिखाई गई थी वो भी दी। जिन लोगों का वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन में जो मौके पर मिल गए, उनसे पूछताछ हुई, उनका मोबाइल नंबर निकाला गया, उस नंबर की सीडीआर ली गई, लेकिन सीडीआर इतनी पुरानी 6 साल की मिलनी संभव नहीं थी। वैसे तो वो 3 महीने से ऊपर की नहीं देते हैं, लेकिन इनके बड़े सर्वर से लगभग 3 साल तक का डाटा निकाला जा सकता है, वो भी बड़ी एजेंसीज लगें तब। इसलिए लोकेशन का काम सीडीआर से नहीं हो पाया। उसकी बी पार्टीज यानी किसने बात की थी इन्होंने कॉल करके या किसने इनको फ़ोन करके किया था उधर से कॉल करके, उन नंबर्स को वेरीफाई किया गया कि क्या इनमें से कोई नूह का नंबर है, नूह के रहने वाले का, या मनवास का कोई नंबर हो तो शायद उससे हमें लीड मिल जाए। अगले 10 दिन तक
यह काम किया गया, लेकिन कोई रिजल्ट इससे नहीं मिला। तो अब उन नंबर्स पर कंसंट्रेट किया गया जिनके बारे में यह बताया गया था कि ये गाड़ियां चोरी हो गई हैं। उनमें से वो गाड़ियां माइनस की गई जो घटना के बाद चोरी हुई थी। घटना के पहले जो चोरी हुई थी उन पर कंसंट्रेट किया गया, उनकी भी संख्या काफी ज्यादा थी। बात करते करते उनमें से जो चोरियों की गाड़ी है उनका डाटाबेस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में और एक ऐप है जिसका एक्सेस लोकल पुलिस को है, जिसमें आप इंजन नंबर, चेचिस नंबर अगर डालेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा ये देश के किस थाने में चोरी में पकड़ी गई हैं या लावारिस पकड़ी गई हैं या एक्सीडेंट में थाने पर दाखिल हैं। उस ऐप का भी प्रयोग किया गया। इनमें से 5 गाड़ियां, इतने 8000 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां ऐसी निकली जो घटना के पहले चोरी की गई थी और उसके बाद हरियाणा और दिल्ली के तमाम थानों में एक्सीडेंट या लावारिस पकड़ी गई थी या दाखिल थी वहां पर। ऐसी 5 गाड़ियों की तलाश की गई। फिर दूसरा काम किया गया कि गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग, आपने देखा होगा कि हर 5वें दिन, हर 7वें दिन एक फोटोग्राफ अखबारों में निकलती है। 10-20 मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, पीछे मुंह बांधे हुए 2 अभियुक्त होते हैं, 4-6 पुलिस वाले होते हैं। नीचे कैप्शन होता है कि वाहन चोरों का बड़ा गिरोह पकड़ा गया। किसी के पास से 20 गाड़ियां, किसी से 30 गाड़ियां, किसी से 40 गाड़ियां रिकवर हुई। तो 2012 के बाद जितनी गाड़ियां रिकवर होकर थानों तक पहुंची, वो किन किन वाहन चोरों से बरामद हुई उनकी लिस्ट बनाई गई और फिर एक एक को वेरीफाई किया गया कि वो जो गाड़ियां थाने पर मिली, चोरी लिखाए जाने के बाद घटना के पहले चोरी हुई थी और बाद में किसी न किसी थाने पर खड़ी मिली, उनमें से जो बरामद की हुई गाड़ियां चोरों के गैंग्स की थीं, उनमें चोरों की पहचान, फिजिकल वेरिफिकेशन उनका शुरू किया गया और धीरे धीरे पुलिस को सफलता मिलना शुरू हो गई। इतनी लंबी कवायद के बाद एक उसमें बाइक चुराने वाला राजू पुत्र जय किशन ये पकड़ा गया। शमशेर सिंह की टीम ने एक चोर को पकड़ा, उससे पूछा गया कि गाड़ी कहाँ चुराई थी और उसके बाद किसको बेची थी। उसने बताया कि गाड़ी मैंने नूह में ही चुराई थी एक मार्केट में और चुराने के तीसरे दिन रिजवान पुत्र खुर्शीद को, खेड़ी गुजर का रहने वाला, उसको मैंने बेच दिया था 14,000 रुपए में। अब चुराना, गाड़ी का चोरी होना, चुराने वाला, खरीदने वाला, सब उसी घटना स्थल के आसपास के मिल गए और बाद में जब गैंग पकड़ा गया, राजू भी उसमें पकड़ा गया, तो ये मोटरसाइकिलें बरामद की गई जहां जहां बेची गई थीं और फिर थाने में उनको रिकवर दिखाया गया और फिर वो थाने में बाहर जैसे सड़ती रहती हैं मोटरसाइकिलें, वो सड़ती हुई मिल गई पुलिस को। राजू ने रिजवान पुत्र खुर्शीद को बताया कि मैंने गाड़ी इसको बेची थी। तमाम और लोग जो गाड़ी चोरी में पकड़े गए थे और कहां कहां बेचा था, उनको भी थाने पर लाया गया, क्राइम ब्रांच के, अपराध शाखा के, और फिर उनके साथ वही किया गया जो सच में होना चाहिए था। इतनी गाड़ियां बरामद हुई, इतनी गाड़ियां चोरी हुई, तो मुरव्वत की कोई बात
पुलिस वालों के मन में नहीं थी। और जब सबके साथ समान लोकतांत्रिक व्यवहार किया गया सारे चोरों के साथ, तो उसमें राजू ने पूरी बात बता दी। राजू ने कहा, मुझे पता था कि रिजवान ने कोई क्राइम इससे किया है। फिर रिजवान के साथ वही हुआ, तब उसने पूरी बात खुल के बताई कि हाँ साहब, हमें 25 लाख रुपए डॉक्टर महासिंह की हत्या के लिए मिले थे। हम कुल 3 आदमी थे। राजू के सहित तीनों आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। ये बात गोपनीय इसलिए रखी गई कि जिसने 25 लाख रुपए दिए थे, कहीं अगर पता लग गया तो वो भाग जाएगा। 25 लाख रुपए देने वाला आदमी धर्मवीर था, जो गांव का प्रधान भी था और वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापक भी था। सोनीपत के अहीर माजरा गांव का रहने वाला ये धर्मवीर सरपंच, इसको पुलिस गिरफ्तार करके ले आई। थोड़ी नानुकर के बाद आप जानते ही हैं कौन इतने जल्दी अपनी बात, अपनी गलती को बताता है, क्योंकि घटना के 7 साल बाद 3 अप्रैल 2019 को ये गिरफ्तारी हुई थी। धर्मवीर सरपंच के साथ भी वही सब कुछ करना पड़ा, जिस तरीके से, जिस मैकेनिज्म से, जिस कारण से, जिस दवाई से सच उगलवाया जाता है, वही श्रेणीबद्ध पूछताछ, हाईएस्ट श्रेणी की। तब उसने बताया कि डॉक्टर महासिंह की पत्नी और मैं एक ही गांव के रहने वाले थे और एक साथ हम लोगों ने जॉइंट बेसिक टीचर्स कोर्स तक, कक्षा 1 से JBT कहते हैं उसे, जॉइंट जूनियर बेसिक टीचर्स कोर्स तक के क्लास, एक ही सेक्शन में किए थे, पढ़ाई की थी। और क्लास 5th के बाद ही मैं उसको बहुत प्यार करने लगा था और उसका भी रिस्पांस बिल्कुल पॉजिटिव था। लेकिन हरियाणा में ये सब बातें चूंकि सबसे बुरी मानी जाती हैं, आपने, अब तो पंचायतों का चलन खत्म हो गया, वरना पंचायत इकट्ठा होती थी और ऐसे प्रेम करने वाले को रूह कपा देने वाली सजा दी जाती थी। 2 बड़े कवि हैं हरियाणवी के, हास्य कवि हैं, एक सुरेंद्र शर्मा जी और एक जेमिनी जी। जो लोग इनको देखते हैं या जो पसंद करते हैं या जो इनकी हास्य की कविताएं सुनते हैं, उन्हें ध्यान होगा कि अक्सर ये कहते हैं कि हमारे हरियाणा में प्रेम मोहब्बत का कोई कंसेप्ट नहीं है शादी के पहले। सुरेंद्र शर्मा जी बताते हैं कि अगर शादी के पहले प्यार के चक्कर में पड़ा तो पेड़ में लटका हुआ मिलेगा। और जेमिनी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत शादी के बाद ही होता है, शादी के पहले किसी की हिम्मत नहीं है कि प्यार मोहब्बत करे। इसलिए ये मोहब्बत उनके बीच की, जिसे कहते हैं चोरी छिपे, होती रही। डॉक्टर महासिंह की पत्नी के घर वालों ने देखकर उसकी शादी महासिंह से करा दी। डॉक्टर थे, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे, भले घर के थे, शादी करा दी। उसको शादी करने से मना करने का बहुत प्रयास किया धर्मवीर सरपंच ने, लेकिन उसने बताया कि हमारे बस में कुछ नहीं है, घर वाले जहां शादी करेंगे मैं वहीं करूंगी, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ऐसा कहा नहीं, दोनों जान से जाएंगे।
सरपंच धर्मवीर अपनी आदत से बाज नहीं आया। शादी के बाद भी वो अपनी बचपन के प्रेम से मिलने डॉक्टर महासिंह के यहाँ आने जाने लगा। जब ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई और डॉक्टर महासिंह के घर वालों ने कुछ इधर उधर की बातें डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर ने स्पष्ट मना किया कि सरपंच जी, अब आप मेरे घर न दिखाई पड़ें, वरना ठीक नहीं होगा। ये बात सरपंच धर्मवीर या धर्मवीर सरपंच को इतनी बुरी लगी कि उसी दिन उसने ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी जो डॉक्टर महासिंह को रास्ते से हटा सकें। आदमी बड़ा था, काम रिस्की था, दाम भी ऊंचा लगा। 25 लाख में ये सौदा तय हुआ और ये कहा गया कि सारा पैसा काम होने के बाद, कोई एडवांस पैसा हम नहीं देंगे, काम सफाई से होगा, पूरे 25 लाख देंगे, और कुछ मांगोगे और देंगे। और हत्या का ठेका लेने वाले तीनों अपराधियों ने सफाई से काम किया कि 7 साल तक पुलिस पता नहीं लगा सकी। 2 बार पुलिस ने फाइल को बंद किया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों और धर्मवीर सरपंच को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मोटरसाइकिल जिससे घटना हुई थी वो रिकवर हो गई। कट्टे जिससे, या देशी तमंचे जिसे कहते हैं, जिससे डॉक्टर महासिंह की हत्या हुई थी, उनको भी जहां जहां छिपा के रखा गया था बरामद कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि गांव में इन दोनों के संबंध के बारे में जानकारी नहीं थी, जानकारी थी और पुलिस ने कई बार डॉक्टर महासिंह की पत्नी से बहुत डिटेल में बातचीत की। ये बात पूछताछ में धर्मवीर सरपंच से पूछी गई कि डॉक्टर महासिंह की पत्नी ने क्यों नहीं बताया, क्या उनसे कोई बात नहीं हुई? उसने कहा कतई नहीं बताया था, मैं जानता था कि अगर उसको जरा सी भी भनक लगेगी तो वो थोड़े से भी दबाव में ये बता देगी कि किसने कराया है। उससे बहुत सामान्य तरीके से बातचीत की। बराबर हत्या के बाद भी मैं उनसे मिलता रहा और न मैंने कभी बताया कि ये मैंने कराया है, बल्कि मैं बार बार कोसता रहा कि जिसने भी मारा है इसको, उसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा, बड़ा गंदा काम किया। इस तरह की बातें वो उसकी पत्नी से, यानी अपनी प्रेमिका से करता रहा, ताकि उसे जरा सा भी 0.1% भी ये शक न हो कि उसने ही ये काम किया है। इसीलिए बार बार पुलिस के दबाव के बाद भी, पूछताछ के बाद भी उसने कोई नाम नहीं बताया या कोई भी जानकारी होने से मना किया, क्योंकि हत्यारे ने, यानी जिसने पैसे दिए थे धर्मवीर सरपंच ने, उसने कभी जिक्र नहीं किया कि हमने ये काम कराया है। तो वो सभी लोग अब जेल में हैं। ट्रायल भी 2019 की बात है, ज़रूर शुरू हुआ होगा। इसकी अपडेट बहुत नहीं मिल पाई मुझे। आज की घटना, बचपन का ये जो बचपन के प्रेम संबंध हैं या बचपन की इस तरह की मित्रता जिनकी जो सीमा लांघ चुकी होती है, बड़ा खतरनाक है। इसमें जरा सा भी कोई दाएं बाएं हुआ तो यही होगा जो आज की घटना में हुआ। 7 साल तक डॉक्टर महासिंह के हत्या के कारण या हत्यारों का पता नहीं लगा। भला हो क्राइम ब्रांच के एसीपी शमशेर सिंह का, जिन्होंने 2012 में चोरी हुई एक मोटरसाइकिल का पता किया, 8-10 हजार नंबरों को चेक करते करते। मौके पर पढ़े गए आधे अधूरे नंबर, 2 लोगों ने अलग अलग नंबर बताए, लेकिन ये बताया कि इन्हीं दोनों में से कोई नंबर होगा। 8000 गाड़ियों की स्कैनिंग की गई और 1 हफ्ते पहले कैथल से चुराई हुई गाड़ी से अपराध का होना पाया गया। आप जरा सोचिए,
7 साल तक जिस मर्डर का पता न हो, और फिर एक अधिकारी ने अपने डेडिकेशन से, अपने कन्विक्शन से, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से, वर्दी के प्रति अपने कर्तव्य से एक इस तरह के अंधे कत्ल का खुलासा किया। अब आप सोचिए कि जितनी गाड़ियां गुरुग्राम, हरियाणा के पास के इलाके, एनसीआर के इलाकों में जो चोरी गैंग्स जो जिनके पास से चोरी की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी, उनका डाटा इकट्ठा करना और उनमें से एक एक को वेरीफाई करना कितना कठिन काम रहा होगा। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सारे डॉक्यूमेंट से उसका मिलान करना और फिर थाने पर उस खड़ी गाड़ी को जो दाखिल हुई थी लावारिस में, जिसे बाद में गैंग ने बताया था कि हमने चोरी करके फलां को बेचा था, तब जाकर 20 फरवरी 2019 को 7 साल बाद मुख्य अपराधी रिजवान पकड़ा गया। देखिए, बहुत तमाम ऐप हैं आज की तारीख में, मैंने पहले भी बताया, परिवहन के तमाम ऐप हैं। सब लोग जानते हैं, गाड़ी आपकी चोरी हो जाए या गाड़ी आपकी लावारिस मिल जाए या घटना करने के बाद गाड़ी कहीं छोड़ दी जाए, आप नंबर फीड करिए, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने होगा। और सबसे बड़ी बात, चोरी की गाड़ियां जहां जहां पुलिस में बरामद होती हैं, उस एक वेबसाइट पर जिसकी एक्सेस सिर्फ पुलिस को है। कभी कभी यूपी पुलिस में ड्राइव चलाया जाता है कि साहब 10 साल से चोरी हुई गाड़ियां जिन केसेस में फाइनल रिपोर्ट लगी है, बरामद नहीं हुई हैं, कृपा करके उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर को डालकर एनसीआरबी की उस साइट पर, एससीआरबी की उस साइट पर देखें। ऐसा न हो ये कहीं किसी थाने पर पड़ी मिल जाए। और आप यकीन करिए, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी गाड़ियां थानों पर खड़ी हुई और रिकवर की जाती हैं इन्हीं ऐप के माध्यम से। परिवार के लोगों से मैं ये कहूंगा कि याद रखिए कि किसी को भी अपना पहला प्यार नहीं भूलता, और जो ये कहता है कि मुझे याद नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अपने दिल से पूछिए कि क्या आप अपने, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अपने पहले संबंध को क्या भूल चुके हैं? आप कतई नहीं भूले होंगे। कोरा पे एक बहस, एक सब्जेक्ट दिया गया, जिस पर बहस का एक टॉपिक दिया गया कि क्या बचपन का प्यार भूला जा सकता है। मैं इसका लिंक आपको भेजूंगा। बहुत तमाम लोगों ने इस बहस में भाग लिया और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें इस बहस में बताई। उसी में एक इंजीनियर श्री विशंभर पांडे हैं, उनका कमेंट बड़ा जोरदार है, बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने लिखा है कि जिससे भी आपको प्यार था, लड़का हो या लड़की हो, उन्होंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया है, कोशिश करिए कि ब्रेकअप या शादी के बाद उससे न मिलें। उनका कहना है कि अगर आप ब्रेकअप के या शादी के बाद भी अपने पुराने प्यार से मिलते हैं तो ये जहर की तरह होता है, ये मार देगा, आपको मार देगा या जिससे आप मिलते हैं उसको मार देगा। और दूसरा वो लिखते हैं कि जिस किसी से प्यार था, कोशिश करिए कि उनके जो कॉमन दोस्त हों, आप दोनों के ऐसे कॉमन दोस्त जो आपको और उनको और आपके और उनके बीच के संबंधों को जानते हैं, बड़ा नेचुरल है, बचपन के ही दोस्त होंगे, उनको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दीजिए कि कभी याद भी न दिलाएं आपको। कतई सोशल मीडिया पर उनसे इंटरैक्ट मत करिए। अगली बात वो कहते हैं
कि सैड शायरी या सैड स्टोरी बिल्कुल न पढ़ें। और अगला और अंतिम, उन्होंने बहुत, अब ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा या लोगों से बात करके उन्हें एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो कहते हैं कि जगजीत सिंह की गज़लें या कोई सैड सॉन्ग कभी मत सुनिए। तो पांडे जी का प्यार को भूलने का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जिस किसी को भी ये समस्या हो वो पांडे जी के, विशंबर पांडे जी के इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। किसी को क्या एतराज होगा अगर आप इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। मैं कम्युनिटी में वो लिंक डालूंगा जो मैंने आपको बताया है कोरा के उस डिस्कशन की। ये तो मैंने एक आदमी की बात बताई है, बहुत ढेर सारे लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत विचार दिए हैं। कुछ तो उसमें ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इस समस्या से गंभीरता से जूझ रहे होंगे, जिस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।